देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपकी इमेज कैसे बनाते हैं वो समझना है। हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग इमेज होती है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट। किसकी बात कर रहा है सर? एक स्टूडेंट की बात कर रहा है। और एक विद्यार्थी के परीक्षा में प्राप्त अंक, यानी कि विद्यार्थी क्या कर रहा है, परीक्षा दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर हो रही है। इन द एग्जामिनेशन, किसके अंदर सर? एग्जामिनेशन इज 350, यानी कि उसके एग्जाम में उसका स्कोर कितना रहता है? 350 रहता है। यानी कि उसके जो प्राप्तांक, प्राप्त अंक, यानी कि वो प्राप्त कितना करता है। तो सर उसने कितना प्राप्त किया सर? 350। उस परीक्षा में वो नंबर लेकर आया। व्हेन द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम, व्हेन द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम इज 500, इसका मींस क्या हुआ कि सर उस एग्जाम के जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे? 500। जबकि परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? पूर्ण अंक, तो पूर्णांक कितने हैं सर? 500। यानी कि वो पूरी जो परीक्षा है, वो हमारी जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स की थी सर? 500 की। और उस पूरी एग्जाम में से उस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स गेन किए या कितने मार्क्स ऑब्टेन किए या फिर उसने कितने नंबर लेकर आया सर? 500 में से वो 350 मार्क्स क्या किए सर? उसने ऑब्टेन किए या वो प्राप्त किए। देन कन्वर्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इनटू परसेंटेज। तो उसके द्वारा जो प्राप्त अंक है उनको क्या करना है सर? केवल प्रतिशत में बदलना है, उसके अलावा कुछ नया नहीं करना है। सिंपल सी बात है कि सर मैंने क्या सिखाया था कि अगर आपको कभी भी कोई भी लिखा जाए तो टोटल हमेशा कहाँ आता है सर? नीचे की तरफ आता है। उसमें से आप कितना ले रहे हो, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है, या फिर आप टोटल में से कितना बाहर निकाल रहे हो वो ऊपर रहेगा। और मल्टीप्लाई क्या रहेगा सर? परसेंटेज में बदलने के लिए 100 लिखेंगे। तो सर टोटल जो मार्क्स थे एग्जाम के वो 500 थे। उसमें से उस स्टूडेंट ने, उस विद्यार्थी ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए सर? 350 या 350। 350 या 350 क्या हुआ सर? वो मार्क्स यहाँ पर लेकर आया। ठीक है, वो कितने मार्क्स लेकर आया सर? 350 वो मार्क्स लेकर आया। किसमें से सर? 500 में से 350 मार्क्स उसने क्या कर लिए सर? गेन किए या ऑब्टेन किए या उसने प्राप्त किए। बस इतना सा काम था। अब क्या करना है सर? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे सर? एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो हटा दिया। इसके बाद में सर इस 5 का इस 350 में डिवाइड किया तो 3 5 7 जा 35 और जीरो। और ये 70 जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया सर? 70%। कितना आया सर? 70%। और इसका आंसर कितना आ गया सर? 70% आया। इसका मीन्स आज के बाद में ध्यान रखना, जरूरी नहीं इसमें अगर आपको ये कह दे कि किसी व्यक्ति के पास में 50 बिस्किट्स थे, 50 बिस्किट बॉक्स थे, और उस 50 बिस्किट बॉक्स में से उसने 20 बिस्किट बॉक्स सेल कर दिए। उसने क्या कर दिए? 20 बिस्किट बॉक्स क्या कर दिए? सेल कर दिए या उसने बेच दिए। यानी कि 50 में से उसने 20 बिस्किट बॉक्स क्या कर दिए सर? बेच दिया, सेल कर दिए। तो आपको ये पूछ ले कि सेलिंग परसेंटेज कितना है इसका? इसका क्या है सर? सेलिंग परसेंटेज, या फिर उसका विक्रय प्रतिशत कितना है, क्योंकि बेचने को क्या कहते हैं? विक्रय कहते हैं ना। तो उसका विक्रय प्रतिशत कितना है? तो सर टोटल उसके पास में कितने थे सर? 50। उसमें से उसने कितने सेलिंग कर दिए, कितने बेच दिए सर? 20। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। बस इतना ही काम होता है। तो 50 का आपको पता है इसमें 2 टाइम्स डिवाइड होगा, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 40%। इसका मीन्स कि उसकी जो सेलिंग है वो कितनी है? 40%। विक्रय कितना है? 40%। अगर उसमें से बचा हुआ प्रतिशत पूछ लेता तो क्या कहते हैं सर? उसके पास में 30 बिस्किट बचे हुए, 30 बिस्किट बॉक्सेस बचे हुए हैं ना। किसमें से सर? 50 में से। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करेंगे, और 52 जाए कितना हो गया? 100। और 3 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू कितना हो गया सर? 60%। ऐसे भी पता कर सकते हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि सर टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है और ऊपर क्या लिखा जाता है कि उस टोटल में से आप कितना बाहर निकाल रहे हो। जैसे पूरे एग्जाम कितने का था? 500 का था पूरा एग्जाम। पूरा एग्जाम कितने का था हमारा? पूरा एग्जाम सर 500 का था। इस 500 में से हमने क्या कर लिया सर? इस 500 में से 350 क्या कर लिया सर? हमने मार्क्स इसमें से ऑब्टेन कर लिए या फिर प्राप्त कर लिए। तो क्या करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्टेन अपॉन टोटल, ऑब्टेन अपॉन टोटल, ये क्या रहता है सर? इस क्वेश्चन का हमारा फॉर्मेट रहता है, या इसका जो मेथड होता है वो ये मेथड रहता है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए इसको वापस देख लीजिए। सबसे पहले देखो सर, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है वो हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद में फिर सर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे।
देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसमें ये लिखा हुआ है कि द मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, द टोटल मार्क्स, सॉरी यहाँ पर टोटल आना चाहिए था, द टोटल मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन आर 600। कितना है सर? 600। यानी कि जो पूरी एग्जाम है वो कितने की है सर? 600। एक परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं सर? 600। तो पूरी एग्जाम कितने की है? तो सर जो टोटल मार्क्स है उसके जो पूर्णांक है वो पूर्णांक कितने हैं सर? 600। यानी कि वो उस एग्जाम के टोटल मार्क्स कितने हैं सर? 600 टोटल मार्क्स के एग्जाम है। 40% मार्क्स इज नेसेसरी टू पास द एग्जाम। परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। अगर मान लो कि किसी भी कैंडिडेट है, किसी भी विद्यार्थी के अगर 40% नहीं आते हैं, अगर कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो 40% अंक नहीं लेकर आता है तो वो उत्तीर्ण नहीं होगा। आपको मैं दो यहाँ पे वर्ड बता देता हूँ। एक होता है हमारे पास में उत्तीर्ण लिखा आता है, ठीक है। हिंदी के कुछ वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रहे। एक उत्तीर्ण होता है, एक अनुत्तीर्ण होता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है पूर्णांक होता है, पूर्णांक ये एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, वो अलग पूर्णांक होता है। एक होता है प्राप्तांक, ये क्या होता है सर? प्राप्तांक। ये क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, उत्तीर्ण होना मतलब कि पास होना, अनुत्तीर्ण होना मीन्स की होता है फेल होना, पूर्णांक का मतलब होता है कि जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं यानी कि उसने कितने प्राप्त किए, सॉरी पूर्णांक होता है टोटल और ये ऑब्टेन्ड नीचे आएगा। पूर्णांक जो हमारे होते हैं वो होते हैं सर टोटल मार्क्स किसी भी एग्जाम के, और प्राप्तांक होते हैं सर ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन की, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके 40% मार्क्स नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा सर? वो फेल हो जाएगा। इसका मीन्स कि 40% मार्क्स तो लाना नेसेसरी है या जरूरी है उस एग्जाम के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि सर 40% मार्क्स कितने होते हैं तो सर किसके बताने? 40% मार्क्स आपको किसके फाइंड आउट करने हैं? किसके करोगे सर? जो टोटल आपकी जो एग्जाम है, टोटल टोटल कितनी है? 600 की टोटल एग्जाम है। इस 600 का ही तो 40% बताना पड़ेगा ना आपको। तो सर अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि सर उत्तीर्णांक कितने, अगर मैं ये लिखूं कि सर उत्तीर्णांक, मान लो कि मैं इसमें दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ सर, अगर मान लो कि उत्तीर्णांक अभी हमें पूछा होता या फिर हमें ये कहता है कि इसमें पासिंग मार्क बता दो, कितने बता दो सर? पासिंग मार्क बता दो, तो आप क्या कहते सर? पासिंग मार्क जो हमारे पास में है वो हमारे पास में 40% है। कितना है सर? 40%। ये 40% किसका सर? टोटल का। तो आप क्या कहते सर? 600 का या ऑफ मल्टीप्लाई 40%। आपको पता है 40% परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे डिवाइड में कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएगा। 40/100 लिखेंगे, और सर जब 40/100 लिखेंगे तो 20 से 20 हटा दो और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 4 जे कितना हो जाएगा सर? 24। 6 4 जे हमारे पास में कितना हो जाएगा सर? 6 4 जे तो हमारे पास में रहेगा, वो हमारे पास में 24 रहेगा, और इस तरह इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 4 और ये साथ में 0। तो सर इतने मार्क्स तो लाना जरूरी है किसी भी कैंडिडेट को अगर इस एग्जाम में पास होना जरूरी है तो 40% जरूरी है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका कुछ और लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर? क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट था, जो परीक्षार्थी था, जो कैंडिडेट या जो परीक्षार्थी था, जो कैंडिडेट था या फिर जो आपका जो परीक्षार्थी था, उसने क्या किया? कैंडिडेट गेट्स 30% मोर मार्क्स, 30% मोर मार्क्स देन द पासिंग परसेंटेज। परीक्षार्थी उत्तीर्ण जो प्रतिशत था उससे भी 30% ज्यादा अंक प्राप्त करता है। उस उत्तीर्णांक जो था उससे भी 30% ज्यादा अंक प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा परीक्षा में प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो फाइंड फाइंड आउट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन द एग्जामिनेशन। इसका मींस कि सर जो आपका कैंडिडेट था, जो आपका, मान लो कि मैंने आपकी फोटो बना देता हूं कि आपकी एग्जाम थी और ये कैंडिडेट हो गया। अब इसने क्या किया कि इसके जो रिपोर्ट कार्ड जब इसके हाथ में आया, जब इसके हाथ में रिपोर्ट कार्ड इसके हाथ में आया तो इसने क्या देखा कि जो कैंडिडेट, जो आपको अगर किसी इस एग्जाम में पास होना था, इस एग्जाम में जो पास होना था उसके लिए कितने परसेंट जरूरी थे सर? पासिंग जो मार्क्स थे सर, जो पासिंग मार्क्स थे वो हमारे कितने थे सर? 40 मार्क्स। ओके, इसमें सर जो पासिंग मार्क कितना था हमारा? 40% था। अब सर लेकिन हुआ क्या? पासिंग मार्क तो हमारा 40% है, लेकिन हुआ क्या कि जिसने इसने जो ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स है जिसे क्या कहते हैं सर? प्राप्तांक। ध्यान से समझना, जो एक एक स्टेप मेरे साथ समझेगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ऑब्टेन्ड, इसने क्या किया?
इसने इतना अच्छी पढ़ाई की कि इसके जो पासिंग मार्क था 40% तो था ही, उससे भी 30% ज्यादा अंक लेकर आया, 30% मोर मार्क्स। इसमें हमने क्या कर दिया, 30% मोर प्लस कर दिया। तो इसने कितने ऑब्टेन किए, इसने कितने प्राप्त किए सर, इसने 70% मार्क्स यहाँ पर गेन किए। तो इसको कितने प्रतिशत मिले सर, 70% अंक इसको मिले। अब आप मेरे को बात बताओ कि 70% किसका है सर, टोटल एग्जाम कितने की थी सर, 600 की टोटल एग्जाम थी। उस 600 की टोटल एग्जाम में से इसने 70% मार्क्स गेन किए। आपको पता है ना कि परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं सर, हमको सब पता है कि परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड में 100 लिख देते हैं। तो डिवाइड में लिख दिया 100, और आपको पता होना चाहिए कि इन दो जीरो से हमने ये दो जीरो हटा दी और 6 को 7 से किया तो कितना आ गया सर, 42, और 420 मार्क्स उसने क्या कर लिए सर, गेन कर लिए। इसका मीन्स कि उसको जो गेन हुए या उसने जो ऑब्टेन किए या उसको जो प्राप्तांक हुए वो कितने हुए सर, 420 मार्क्स हुए। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूं कि पासिंग मार्क्स कितने थे, उसके उत्तीर्णांक कितने, तो आपने क्या कहा सर, 240 अंक क्या होने थे, किसी भी जो उसमें एग्जाम में बैठा था कोई भी कैंडिडेट, उसको 240 अंक या 240 मार्क्स लाने जरूरी थे। आपको कैसे पता चला, क्या आपको सपना आया? नहीं सर, हमें सपना नहीं आया, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 40 मार्क्स इज नेसेसरी टू पास द एग्जाम। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक जरूरी है। ये कंडीशन साफ साफ एग्जाम के अंदर लिखी हुई थी पेपर में कि आपको अगर इस एग्जाम में पास होना है तो आपको 40% अंक लाना जरूरी है। तो हम 40% किसका सर, 600 का क्यों निकाला, क्योंकि सर जब पूरी एग्जाम ही 600 मार्क्स की है तो हम 600 मार्क्स का ही तो फाइंड आउट करेंगे। जब एग्जाम ही हमारी 600 मार्क्स की है तो 40% भी 600 का निकलेगा। लेकिन सर हमने आपकी बात की, आपने क्या किया, आपने अच्छी पढ़ाई की, आपने क्या किया, आपने जो पासिंग मार्क्स था वो तो आप लेके आए, उससे भी 30% मोर मार्क्स आपने गेन कर लिए। आपने 30% ज्यादा अंक लेके आए उत्तीर्ण प्रतिशत से। तो सर उत्तीर्ण होने के लिए 40% जरूरत है, 40%, हमने उससे भी 30% मोर देन लेके आए। तो मतलब हम 70% मार्क्स इसमें गेन किए और हमारा 600 का 70% निकाला तो सर हमारे मार्क्स हुए 420। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी। केवल आपको माइंड में इस तरह की एक इमेज बनानी थी, इस तरह की इमेज बनानी थी, उसको रिपोर्ट कार्ड हाथ में देना था और फिर एग्जाम लेके उसको उसको मार्क दे देने थे। बस छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए इसको वापस से आप देख लीजिए।